हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स वाला का लक्ष्य जेईई 2027 बैच के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम इस बैच का पूरा डिटेल देखने वाले हैं, जैसे कि इस बैच में क्या क्या फीचर्स होने वाला है, कौन से टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, कब से बैच स्टार्ट हो रही है, कब तक इस बैच का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इस बैच के अंदर 3 प्लान दे रखा है, तीनों प्लान के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही अगर आप इस बैच को परचेज करने वाले हो, खरीदने वाले हो और आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट वाला लेटेस्ट पीडब्ल्यू कूपन कोड चाहिए, तो मैं आपको इस वीडियो में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट वाला लेटेस्ट पीडब्ल्यू कूपन कोड देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो बैच है लक्ष्य जेईई 2027 बैच, ये क्लास 12th स्टूडेंट के लिए है। जो भी स्टूडेंट ठीक है अभी क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं और उनको एग्जाम देना है जेईई का 2027 में, उनके लिए ये बैच है। ठीक है, और इस बैच के अंदर क्या क्या फीचर्स वगैरह एंड ऑल मिलेगा वो सब अब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले अगर आप फिजिक्स वाला एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पे जाते हो, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा लक्ष्य जेईई 2027 बैच का। ठीक है, नीचे की तरफ आते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है बाय नाउ का बटन, और उसके जस्ट राइट साइड में मिलता है एरो वाला बटन। यहाँ पे एरो वाला बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पे एक पॉपअप आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि कौन सा प्लान आपको चाहिए। पहला प्लान है बैच, दूसरा प्लान है इन्फिनिटी और तीसरा प्लान है इन्फिनिटी प्रो। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इन तीनों प्लान को डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो अभी फिलहाल के लिए इसको करते हैं कट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस बैच का जो नाम है मैंने आपको बता दिया लक्ष्य जेईई 2027। अब यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ सबसे पहला ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन, दूसरा ऑप्शन है ऑल क्लासेज, तीसरा ऑप्शन है इनफाइनाइट लर्निंग और चौथा ऑप्शन है टेस्ट, पांचवा ऑप्शन है कम्युनिटी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन के बारे में, और डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लान के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 प्लान दे रखा है, बैच, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्रो। अभी देखो तो इन्फिनिटी प्रो प्लान के जस्ट नीचे एक सर्कल वाला आइकन दे रखा है, ये टिक हो रखा है, मतलब अभी इन्फिनिटी प्लान सेलेक्ट है और इन्फिनिटी प्लान का फीचर्स आपको नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं इसको बैच प्लान पे सेलेक्ट। देखो बैच प्लान यहाँ पे दे रखा है, नीचे की तरफ यहाँ पे सर्कल वाला आइकन है, इसके ऊपर हम करते हैं क्लिक। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे जो प्लान जो फीचर्स था वो सभी चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे देखो ये जो बैच प्लान है, बैच वैसे रेगुलर प्लान को भी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर आप लक्ष्य जेईई 2027 बैच का बैच प्लान को बाय करते हो तो इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलेगा वो यहाँ पे नीचे की तरफ बता रखा है। सबसे पहले इसमें आपको लेक्चर मिल जाएगा बाय टॉप फैकल्टीज के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा आपको डीपीपी मिलेगा, मतलब कि होमवर्क, हर एक लेक्चर होने के बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा, साथ ही नेक्स्ट डे उसका वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा। इसके अलावा ठीक है, इस प्लान के अंदर आपको जो 11th रीस्टार्ट बैच आया था रिसेंटली, उसका एक्सेस, साथ ही उसका किट आपके घर पे डिलीवर करी जाएगी। ठीक है, और ये फ्री आपका रहेगा। ठीक है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेज आपको नहीं देनी है। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें रेगुलर टेस्ट मिलेगा अकॉर्डिंग टू बैच प्लानर, कि बैच प्लानर में क्या कब टेस्ट होना है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट होगा रेगुलर, और साथ ही उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। इसके अलावा हर एक लेक्चर्स का ठीक है आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, साथ ही उसका हैंड रिटन नोट्स मिलेगा टीचर का। इसके अलावा 24/7 डाउट सपोर्ट आप ले सकते हो वाया डाउट इंजन के हेल्प से। यहाँ पे एक डाउट इंजन है, ठीक है, उनके हेल्प से आप अपना डाउट पूछ सकते हो, या फिर जो लेक्चर देख रहे हो वहां पर भी एक ऑप्शन आपको मिलता है डाउट का। ठीक है, उसके हेल्प से भी पूछ सकते हो। अब यहाँ पे देखो तो बैच प्लान के अंदर टोटल यहाँ पे 3 फीचर्स ये हो गया, 3 फीचर्स ये हो गया, टोटल 6 फीचर्स आपको मिलता है। और इस 6 फीचर्स के लिए आपको 5200 यानी कि 5200 मतलब कि 5200 रुपया का पेमेंट करना होगा बिफोर डिस्काउंट, देन आप बैच प्लान को बाय कर पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे देखो बैच प्लान था उसको मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं इन्फिनिटी प्लान के बारे में। ठीक है, नीचे की तरफ देखो सर्कल वाला आइकन दे रखा है, इसके ऊपर हम करते क्लिक। जैसे मैंने क्लिक करा, यहाँ पे देखो जो फीचर्स था वो सभी यहाँ पे चेंज हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बैच प्लान के अंदर जो 6 फीचर्स आपको मिल रहा था वो सभी 6 फीचर्स आपको इन्फिनिटी प्लान के अंदर भी मिलेगा एज यूजुअल। ठीक है, उसके अलावा इन्फिनिटी प्लान के अंदर एड ऑन फीचर्स है, खजाना 2.0 मिलेगा, इसमें इनफाइनाइट प्रैक्टिस मिलेगी। देखो खजाना 2.0 में क्या होता है, अभी तक जितना भी फिजिक्स वाला में टीचर पढ़ा चुके हैं क्लास 12th जेईई सिलेबस के रिगार्डिंग, उन सभी टीचर्स का आपको लेक्चर मिल जाएगा, जैसे कि पिछले ईयर उससे पिछले ईयर का लेक्चर आपको खजाना के अंदर मिलता है। ठीक है, तो आप किसी भी टीचर से स्टडी कर सकते हो उसमें। ठीक है, लेक्चर देख सकते हो, उनका नोट्स देख सकते हो, डीपीपी देख सकते हो। इनफाइनाइट प्रैक्टिस में आप ठीक है 3 सब्जेक्ट है यहाँ पे, तीनों सब्जेक्ट के अंदर हर एक चैप्टर से आप इनफाइनाइट मतलब कि आप बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रहता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बैकलॉग क्लियर मिलता है, मतलब प्रिपरेशन मीटर में क्या होता है, यहाँ पे एक डैशबोर्ड दिया जाता है, उसमें आपको दिखाया जाता है कि आप कैसे स्टडी कर रहे हो, कितना आपने करा, कैसा आपका परफॉर्मेंस चल रहा है, वो सभी यहाँ पे डिनोट होता है। ठीक है, प्रिपरेशन मीटर के अंदर। ठीक है, तो आप खुद को ट्रैक कर सकते हो कि मैं अभी मैंने क्या करा था, क्या सुधार करना चाहिए, वो सभी आप प्रिपरेशन मीटर के हेल्प से जज कर सकते हो खुद को। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मंथली ग्रुप कनेक्टेड मेंटर मिल जाता है। इसके अंदर क्या होगा, एक ग्रुप रहेगा, उसके अंदर आपको ऐड किया जाएगा, उसमें आपको मेंटोर से गाइडेंस मिलेगी कि कैसे स्टडी करनी है, कैसे प्लान वगैरह बनाना है, वो आप यहाँ पे मेंटोर आपको मतलब जो सेशन है वो लेगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। ठीक है, लक्ष्य जेईई का टेस्ट सीरीज आता है, टेस्ट मतलब आप जानते ही हो। ठीक है, उसका सीरीज आता है 1 2 3 करके। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा इन्फिनिटी प्लान के अंदर। ठीक है, इसके अलावा एक्सेस ऑफ ऑल अपकमिंग वर्जन, मतलब अभी लक्ष्य जेईई 2027 बैच आया है। ठीक है, इसका एक्सेस आपके पास रहेगा।
इन्फिनिटी प्लान को अगर आप बाय करते हो तो इसके बाद जो लक्ष्य जेई 2.0, 3.0, 4.0 बैचेज आने वाला है, उनका जो एक्सेस रहेगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी इन्फिनिटी प्लान के अंदर, ठीक है। तो बाद में इनकेस आपका बैकलॉग हो जाता है, ठीक है, तो बाद में 2.0, 3.0, 4.0 वर्जन से आप देख सकते हो लेक्चर वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप इन्फिनिटी प्लान को बाय करते हो तो इसमें आपका बैच प्लान का जितना भी फीचर्स था वो सभी मिलेगा। इसके अलावा जो एड ऑन फीचर्स है वो आपको मिलेगा, और इसके लिए आपको यहाँ पे टोटल 7600 रुपया का पेमेंट करना होगा, मतलब कि 7600 का पेमेंट करते हो, देन इन्फिनिटी प्लान का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो लक्ष्य जेई 2027 बैच का, ठीक है। अब बात करते हैं इन्फिनिटी प्रो प्लान के बारे में। यहाँ पे देखो, ये है इन्फिनिटी प्रो, नीचे की तरफ सर्कल वाला आइकन है, इसको हम करते क्लिक। जैसे मैंने क्लिक करा, यहाँ पे देखो जो फीचर्स था वो सभी चेंज हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बैच के प्लान के अंदर जो फीचर्स आपको मिल रहा था और इन्फिनिटी प्लान के अंदर जो फीचर्स आपको मिल रहा था वो सभी फीचर्स आपको इन्फिनिटी प्रो प्लान के अंदर एज यूजुअल मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा एड ऑन फीचर्स आपको रियल टेस्ट सीरीज मिलेगा। रियल टेस्ट सीरीज क्या होता है? ये आपको जैसे रियल लाइक एक्सपीरियंस एग्जाम होता है, जैसे आप जेई का एग्जाम देते हो, फाइनल वाला एग्जाम, सेम एज इट इज आपका फिजिक्स वाला अपने सेंटर पे एग्जाम करवाता है जिसका नाम है रियल टेस्ट, ठीक है। रियल मतलब ही समझ लो रियल जैसा, ठीक है। तो वो टेस्ट सीरीज होता है, ऑफलाइन होता है, ठीक है, और कुछ टेस्ट ऑनलाइन होता है इसी के अंदर, ठीक है। तो दोनों आप टेस्ट दे सकते हो अगर इन्फिनिटी प्रो प्लान को अगर आप बाय करते हो तो। इसके अलावा इसमें आपको मॉड्यूल्स मिल जाता है, मतलब कि बुक्स जो रहेगा लक्ष्य जेई 2027 बैच का, वो बुक्स आपको फ्री मिल जाएगी अगर आप इन्फिनिटी प्रो प्लान को बाय करते हो तो। इसके अलावा इसमें आपको PIOTT मिलेगा, इसका 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। PIOTT के अंदर क्या होता है, जैसे आप नेटफ्लिक्स वगैरह, अमेजन वगैरह या फिर कह लो हॉट स्टार वगैरह को जानते हो, ठीक है, वहाँ पे सब्सक्रिप्शन वगैरह जो OTT रहता है उसका सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है, जिसमें आपको मूवी वगैरह मिलता है, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पे आपको टीचर का, ठीक है, टीचर का 1 शॉट वीडियो, ठीक है, टीचर का सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाता है, ठीक है, लेक्चर मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारा टीचर रहेगा, जैसे आपको खजाना में मिलता है, सेम एज इट इज यहाँ पे OTT में मिलेगा। इसका सब्सक्रिप्शन आपका 1 ईयर का रहेगा, ठीक है। तो इसमें जाकर लेक्चर वगैरह, टॉपिक वगैरह को रिवाइज वगैरह कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 1-to-1 मेंटोरशिप मिल जाती है। देखो इन्फिनिटी वाले सेक्शन में आपको ग्रुप में मेंटोर मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको 1-to-1 मिलेगा। 1-to-1 में क्या होगा, आप डायरेक्टली बात कर सकते हो अपने मेंटोर से, कुछ भी हेल्प वगैरह लाइक प्लान वगैरह, कैसे स्टडी की, किस टॉपिक को कैसे करना है वगैरह वगैरह पूछ सकते हो अपने मेंटोर से, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको बोर्ड बैचेज जो रहेगा, बाद में जो आने वाला है बैच, बोर्ड बूस्टर नाम से, और कुछ बोर्ड बैच पहले आता है, कुछ क्रैश कोर्स से जाता है, तो बोर्ड बैचेज रहेगा उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा इसमें। अगर आप क्लास 12 के साथ, ठीक है, क्लास 12 का एग्जाम आपका नहीं हुआ है, ठीक है, और इसके साथ आप जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये आपका हेल्प करेगा, ठीक है, जब आपका बोर्ड का एग्जाम रहेगा उस वक्त, ठीक है। तो आप इनसे भी स्टडी कर सकते हो, इस बैच से भी, ठीक है। तो ये आपको फ्री मिलेगा प्रो प्लान के अंदर। इसके अलावा इसमें आपको PW गुडीज मिलता है। PW गुडीज में कुछ किट वगैरह मिलता है, लाइक किट मिलता है, जैसे कि कुछ नोटबुक मिलेगा, कुछ लाइक पेंसिल, रबर एंड ऑल, पेन वगैरह, ठीक है, डायरी वगैरह, ये सब आपको इसमें PW गुडीज में मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जितना भी इन्फिनिटी फीचर्स का प्लान फीचर्स था इन्फिनिटी प्लान के अंदर, वो सभी फीचर्स आपको इसमें मिलेगी ही मिलेगी। अब देखो इस इन्फिनिटी प्रो प्लान के लिए आपको यहाँ पे 13,999 रुपये का पेमेंट करना होगा, ठीक है, मतलब 13,999 रुपीज का पेमेंट करते हो, देन लक्ष्य जेईई 2027 बैच का इन्फिनिटी प्रो प्लान का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं इस बैच के बारे में, कुछ और डिटेल के बारे में, ठीक है। ये जो बैच है, ठीक है, 27 मार्च, ठीक है, 2026 से ये बैच स्टार्ट हो रही है, और 5 दिसंबर 2026 तक इस बैच में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 27 मार्च से बैच स्टार्ट होगी और 5 दिसंबर 2026 से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा क्लास 12 का, ठीक है। इसके अलावा इस बैच को आप एक्सेस कर सकते हो जब तक आपका जेईई का 2027 वाला एग्जाम नहीं हो जाता तब तक। इसमें लाइव ऑनलाइन लेक्चर होगा, मतलब कि लाइव क्लासेज होगी। इसके अलावा आपको कंप्लीट कवरेज ऑफ 12th बोर्ड एंड जेईई सिलेबस दोनों कवर करवाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप PW ऑफलाइन सेंटर विजिट करके एग्जाम गाइडेंस ले सकते हो, प्रेरणा काउंसलर से बात कर सकते हो, ऑफलाइन सेंटर विजिट करके सपोर्ट ले सकते हो। इस बैच के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी, ठीक है। नीचे की तरफ आते हो, यहाँ पे बुक वगैरह दे रखा है, रेकमेंड कर रहा है कि भाई बुक ले लो, ठीक है। और ऊपर की तरफ देखो तो यहाँ पे अदर डिटेल्स दे रखा है, इसको भी आप समझ लो, ठीक है। देखो आपको हर एक क्लास का PDF नोट्स मिल जाएगा, DPP मिल जाएगा, डाउट सॉल्विंग के लिए डाउट इंजन मिल जाएगा, टेस्ट होगा अकॉर्डिंग टू प्लानर, AITS यानी कि ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। इसके अलावा रिवीजन क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जैसे बैच का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप इस बैच को एक्सेस कर सकते हो जब तक आपका जेईई का 2027 वाला एग्जाम नहीं हो जाता तब तक। इसके अलावा यहाँ पे कुछ डिटेल और दे रखा है, आप चाहो तो रीड कर सकते हो। नीचे की तरफ आते हो तो FAQ दे रखा है, आप एप्लीकेशन पे आके चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, अब बात करते हैं अगर आप इस बैच को बाय वगैरह कर लेते हो तो इसमें क्लासेज, लेक्चर वगैरह कैसे देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसके बाद ऑल क्लासेज दे रखा है, ऑल क्लासेज वाली सेक्शन में आपको जाना है, ठीक है। देन यहाँ पे देखो सब्जेक्ट वाइज आपको लिस्ट दिखाई देगा, जैसे कि मैथ, फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेट्स सपोज आपको मैथ से कोई भी लेक्चर देखना हो, मैथ्स के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो ऑल कंटेंट वगैरह दिखाई दे रहा है, माइंड मैप्स वगैरह, सेम एज इट इज यहाँ पे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करके दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक चैप्टर 1 से आपको लेक्चर देखना हो, ठीक है, तो चैप्टर 1 के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। लेक्चर वाली सेक्शन देखना, ऊपर की तरफ लेक्चर लिख रखा है, लेक्चर वाली सेक्शन में आपको वीडियो मिलेगा।
मिलेगा, ठीक है, लेक्चर। नोट्स वाले सेक्शन में जाओगे तो कुछ इस तरीके से पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स मिलेगा। डीपीपी वाले सेक्शन में जाओगे तो डीपीपी आपको मिलेगा, हालांकि यहाँ पे नहीं दे रखा है क्योंकि ये हम यहाँ पे देखो दूसरे कैटेगरी में है, ऑल कंटेंट के कैटेगरी में है, दैट्स व्हाई डीपीपी पीडीएफ में जाओगे। मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। डीपीपी पीडीएफ मिलेगा, डीपीपी वीडियोज में जाओगे तो उसका सोल्यूशन मिलेगा वीडियो फॉर्मेट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जस्ट मैं बैक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे की तरफ नोटिस वाला सेक्शन है। नोटिस वाले सेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे बैच कैसे चलेगा, ठीक है, इस वीक कैसे क्लास होना है, नेक्स्ट वीक कैसे होना है, टेस्ट कैसे आना है, टेस्ट कब होगा, वो सभी यहाँ पे नोटिस वाले सेक्शन में आपको दे दिया जाता है। तो नोटिस वाले सेक्शन में आपको बताया जाता है कि इस बैच के रिलेटेड कोई भी नोटिस वगैरह आता है तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो लेक्चर प्लानर है, बैच डेमो वीडियो है, ये वगैरह वगैरह, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे नोट्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कैसे क्लासेज रन होगी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो ऑल क्लासेज के जस्ट बगल में इनफाइनाइट लर्निंग का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, ठीक है, इन्फिनिटी प्लान का फीचर्स यूज करने के लिए। अब यहाँ पे देखो खजाना के अंदर जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारा टीचर का ऑप्शन आपको मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, बहुत सारा टीचर आपको मिल जाता है। लेट्स सपोज, ठीक है, यहाँ पे देखो अलग पांडे सर का क्लास 12 का भी लेक्चर है, क्लास 11 का भी लेक्चर है। इसी तरीके से सलीम सर का मिल जाएगा, इसी तरीके से केमिस्ट्री के लिए मिल जाएगा और मैथमेटिक्स के लिए नीचे की तरफ मिल जाएगा। लेट्स सपोज कि आपको फिजिक्स से सलीम सर का लेक्चर देखना हो तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा और सेम जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ, सेम एज इट इज आप जो बैच का लेक्चर आएगा सेम एज इट इज आप देख पाओगे। कुछ इस तरीके से आएगा चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके, ठीक है। लेट्स सपोज चैप्टर 1 से लेक्चर देखना हो तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ लेक्चर वाले सेक्शन में आपको वीडियो मिलेगा कुछ इस तरीके से। नोट्स वाले सेक्शन में जाओगे तो पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिलेगा कुछ इस तरीके से। डीपीपी वाले सेक्शन में जाओगे तो पीडीएफ फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से डीपीपी मिलेगा कि होमवर्क रहता है वो, ठीक है। और डीपीपी सोल्यूशन में जाओगे तो वीडियो फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से आपको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको हर एक टीचर के लिए करना है, जिस भी टीचर से आपको पढ़ना पसंद हो आप उनके लिए कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो इनफाइनाइट प्रैक्टिस का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो फिजिक्स के ऊपर क्लिक करते हो, उसके बाद यहाँ पे चैप्टर वाइज नाम लिखा आएगा, ठीक है। आप किसी भी चैप्टर को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर सभी चैप्टर से एक ही बार में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। लेट्स सपोज कि आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो तो इसके ऊपर यहाँ पे देखो राइट साइड में रेक्टेंगल वाली बॉक्स है, इसके ऊपर आपको टिक करना होगा। टिक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैटेगरी आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा, किस टाइप का आपका क्वेश्चन करना है, आपको करना है ईजी, मीडियम, हार्ड, ठीक है, या फिर तीनों एक ही साथ करना है। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। देन यहाँ पे देखो कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना है, कितना क्वेश्चन रहना चाहिए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो, 20, 30, 40, 50 जो भी करना हो आप कर सकते हो। कस्टम पे क्लिक करके आप जितना नंबर डालोगे उतना क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद मोड कौन सा करना है, प्रैक्टिस मोड या फिर एग्जाम मोड। प्रैक्टिस मोड में आप क्वेश्चन को एडिट कर सकते हो, एग्जाम मोड में नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद स्टार्ट प्रैक्टिस पे जैसे क्लिक करोगे तो क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएगा, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे कुछ इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट से और हर एक चैप्टर से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रिपरेशन मीटर मिलता है, यहाँ पे डैशबोर्ड आपको मिलता है, यहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि कैसे आपका स्टडी चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो जो किट वगैरह है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है और बुक वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखो इस बैच के अंदर आपको टेस्ट भी होना है तो टेस्ट के अंदर जाओगे, यहाँ पे देखो इनफाइनाइट लर्निंग के जस्ट बगल में टेस्ट है, टेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में टेस्ट आएगा, उस टेस्ट को डाउनलोड करके आप टेस्ट को दे सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल क्योंकि बैच स्टार्ट नहीं हुई है दैट्स वाई यहाँ पे टेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखो कम्युनिटी वाला सेक्शन में आप अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हो, सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट पोस्ट करते हैं। जितना भी बैच इस बैच के अंदर बच्चे इनरोल करेंगे वो सभी आप अपना यहाँ पे कमेंट पोस्ट कर सकते हो, जैसे यूट्यूब, फेसबुक और वाईटी क्या कहते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पे करते हो सेम एज इट इज यहाँ पे आप अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हो। लेकिन वो जो कमेंट रहेगा वो जेन्युइन होना चाहिए रिगार्डिंग स्टडी के, ठीक है। स्टडी के रिगार्डिंग आप अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं लक्ष्य जेईई 2027 बैच में कौन कौन से टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं 2027 बैच के लिए, ठीक है। देखो सबसे पहले तो फिजिक्स के लिए बात कर लेते हैं। फिजिक्स में आपको राजवंश सर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और मैथमेटिक्स के लिए आपको सचिन सर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। वहीं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बात कर ले तो फैजल सर पढ़ाने वाले हैं आपको, ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात कर ले तो आपको राहुल सर पढ़ाने वाले हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको रोहित सर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे टीचर आपको 2027 वाले बैच में पढ़ाने वाले हैं। अब देखो अभी फिलहाल 2027 बैच के लिए जो लक्ष्य जेईई 2027 बैच आया है उसमें टीचर की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है, पर ये जो 2026 बैच में जो टीचर आपको पढ़ाए थे सब वही टीचर पढ़ाने वाले हैं। एक दो चेंजेस हो सकता है, बाकी सभी एग्जैक्टली वही टीचर रहने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आप टीचर के पीछे मत भागो कि भाई कौन कौन से टीचर पढ़ाने वाले हैं। जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे टॉप टीचर ही रहेंगे, बेस्ट टीचर ही आपको पढ़ाने वाले हैं। और एक बात ध्यान में रखना कि जब भी आप बैच को बाय कर रहे हो उससे पहले, ठीक है, डेमो वीडियोज जरूर देख लेना। कुछ इस तरीके से डेमो वीडियोज आएगा 2027 वाले लक्ष्य नीट 2027 बैच में, ठीक है। डेमो वीडियो क्यों देखना है, ठीक है, डेमो वीडियो इसलिए देखना है क्योंकि डेमो वीडियो से पता चलता है कि जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनसे आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, और जो कंटेंट आपको डिलीवर करी जा रही है टीचर के द्वारा, ठीक है, वो जेईई एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट है या नहीं है, ठीक है। अब डेमो वीडियोज देखने के लिए, ठीक है, जब आप लक्ष्य जेईई 2027 वाले बैच में जाओगे, ठीक है, तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, ठीक है, डेमो वीडियोज के अंदर। उसके बाद व्यू ऑल के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हर एक टीचर का डेमो लेक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। हर एक टीचर का आप देख लेना डेमो लेक्चर पहले, देन ही बैच को परचेज करना, ठीक है। और एक डाउट है, ठीक है, कि क्या ये जो क्लास 12 का लक्ष्य जेईई 2027 वाला बैच है, ठीक है,
2027 वाला बैच है उसमें आपको क्लास 11th का सिलेबस कवर करवाया जाएगा या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि क्लास 11th का सिलेबस कवर नहीं होगा, बट क्लास 12th के लिए बोर्ड्स के लिए सिलेबस कवर होगा, साथ में क्लास 12th के जेई के लिए सिलेबस कवर होगा। लेकिन क्लास 11th का सिलेबस कवर नहीं होगा, बट टॉपिक रिवीजन जरूर होगा लास्ट में, जब रिवीजन सेशन आएगा, जैसे बैच का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद, ठीक है। तो रिवीजन क्लास में आपको टॉपिक डिस्कस किया जाएगा क्लास 11th का, बट सिलेबस कवर नहीं किया जाएगा, ठीक है। और देखो ये जो बैच है क्लास 12th का लक्ष्य जेई 2027 बैच, ये सफिशिएंट है जेई एग्जामिनेशन के लिए, नो डाउट, क्योंकि इससे पहले उससे पहले, ठीक है, हर एक साल अच्छा रिजल्ट आया है लक्ष्य जेई 2027 बैच से। तो आप बिंदास बैच को परचेज कर सकते हो, ठीक है। बस आप ध्यान में रखना कि टीचर का जब डेमो वीडियो आए तो जरूर देख लेना कि जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनसे समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है। बस इतना सा। बाकी देखो इस बैच के बारे में कोई भी डाउट हो, ठीक है, इस वीडियो के बारे में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर देना, ठीक है, क्योंकि हर एक बच्चे का डाउट अलग अलग होता है, सभी डाउट एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आप जस्ट जो भी डाउट आता है कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखो हर एक डिटेल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस बैच को बाय कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना प्लान सेलेक्ट करना है कि कौन सा प्लान आपको चाहिए, ठीक है, बैच का, इन्फिनिटी का या फिर इन्फिनिटी प्रो का। अब देखो तीनों प्लान के अंदर अलग अलग फीचर्स है और उसी अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे पैसा भी लग रहा है। तो देख लेना कि आपको कौन सा प्लान आपके लिए सूटेबल है और कौन सा प्लान की आपको नीड है। हर एक बच्चे के लिए अलग अलग रहता है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्लान सेलेक्ट करना होगा। प्लान सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखो नीचे की तरफ एक सर्कल वाला आइकन है, बैच के नीचे, इन्फिनिटी के नीचे और इन्फिनिटी प्रो के नीचे। तो अभी देखो यहाँ पे टिक हो रखा है इन्फिनिटी प्रो प्लान के अंदर, ठीक है। हम करते हैं इन्फिनिटी प्लान को, ठीक है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करके, जैसे मैंने क्लिक करा यहाँ पे देखो टिक हो रखा है, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आपको बाय नाउ का बटन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, ये दूसरे पेज पे लेके आएगा। उसके बाद आपको देखो ऊपर की तरफ इसका प्राइस दिखाई देगा, यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ प्राइस दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आपको आना है, ठीक है। आने के बाद यहाँ पे देखो कुछ प्रोडक्ट वगैरह हाईलाइट किया जा रहा है, अगर आप इसको लेते हो तो पैसा इंक्रीज हो जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है अप्लाई कोड स्लैश कूपन नो कूपन से अवेलेबल का, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे देखोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है, जस्ट मैं आपको दिखा दूं, ठीक है। अप्लाई कूपन कोड लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो अप्लाई कूपन कोड लिख रखा है और एरो वाला बटन यहाँ पे दे रखा है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा कूपन कोड अप्लाई करने के लिए, ठीक है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे ये दूसरे पेज पे ले जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखो इस बॉक्स में लिखा है राइट कूपन कोड, ठीक है। तो इस बॉक्स में आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे, अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो आपके मोबाइल का कीबोर्ड यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो आप कीबोर्ड के हेल्प से आप अपना यहाँ पे कूपन कोड टाइप कर सकते हो, या फिर अगर आप डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप से कर रहे हो, ठीक है, तो कीबोर्ड के हेल्प से आप अपना यहाँ पे कूपन कोड टाइप करोगे कैपिटल लेटर में बिना स्पेस दिए हुए। कूपन कोड आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो चलिए सबसे पहले हम उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो कूपन कोड लेने के लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा, ठीक है। अब व्हाट्सएप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अभी जो आप वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर कमेंट सेक्शन में जाओगे तो आपको टॉप पे, ठीक है, पिंड मैसेज आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप का लिंक यहाँ पे होगा, ठीक है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा व्हाट्सएप से ओपन करने के लिए, और जस्ट इसको व्हाट्सएप से ओपन कर लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद व्हाट्सएप पे आ जाने के बाद यहाँ पे देखो मैसेज के अंदर आपको जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है और आपको जिस भी बैच के लिए कूपन कोड चाहिए होगा उसका नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे कि हमें चाहिए लक्ष्य जेई बैच के लिए कूपन कोड, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लक्ष्य जेई बैच कूपन कोड, ठीक है। और यहाँ पे लिख कर टाइप करके भेज दूंगा। भेजने के लिए यहाँ पे देखो राइट साइड में एरो वाला बटन आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे इंस्टेंटली आपको कूपन कोड रिसीव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने मैसेज सेंड करा, इंस्टेंटली यहाँ पे कूपन कोड रिसीव हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो कोड ऑल बैच, यहाँ पे कूपन कोड दे रखा है, स्टोर के लिए यहाँ पे दे रखा है, विद्यापीठ बैच के लिए यहाँ पे दे रखा है, यूपीएससी बैच के लिए यहाँ पे दे रखा है, गेट बैच के लिए यहाँ पे दे रखा है, सीएससीएस के लिए यहाँ पे दे रखा है, रियल टेस्ट सीरीज के लिए यहाँ पे दे रखा है, कोड ऑल बैच का ही एक और कूपन कोड यहाँ पे दे रखा है, एक्स्ट्रा कूपन कोड मतलब कि बैच के लिए ही आपको एक्स्ट्रा कूपन कोड यहाँ पे दे रखा है, और डिफेंस बैच के लिए यहाँ पे दे रखा है। तो ये सभी कूपन कोड सभी बैचेज के लिए अलग अलग है, ठीक है। आपको जो बैच का कूपन कोड चाहिए था वो यहाँ पे ऊपर की तरफ जो कोड ऑल बैच लिख रखा है, ये वाला कूपन कोड आपका लक्ष्य जेई बैच के लिए अप्लाई होगा। तो इस कूपन कोड को आपको कहीं पे नोट कर लेना है, और जब भी आप बैच को बाय करोगे ये वाला कूपन कोड आप अप्लाई करना, ठीक है, एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे आपको कूपन कोड मिल जाता है, यहाँ पे आपको कूपन कोड टाइप करना है। मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में यहाँ पे मैंने कूपन कोड टाइप कर दिया है, लेकिन ब्लर कर दिया है। रीजन ये है कि एक कूपन कोड बार बार चेंज होती रहती है, तो जब भी आपको कूपन कोड चाहिए होगा आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, वहाँ पे लेटेस्ट पीडब्ल्यू कूपन कोड आपको मिल जाएगी हर एक बैच के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो राइट साइड में आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलता है। ये जो अप्लाई यहाँ पे लिख रखा है, कूपन कोड टाइप करने के बाद यहाँ पे देखो राइट साइड में जो अप्लाई लिखा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, अब जैसे वहाँ पे क्लिक करते हो यहाँ पे इंस्टेंटली आपको डिस्काउंट मिल जाता है। यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ लिख रखा है या यू सेव्ड 100 रुपीज़, मतलब कि इस कूपन कोड को अप्लाई करने से आपको 100 रुपया का मतलब कि 100 रुपया का डिस्काउंट हुआ है। अब ये जो डिस्काउंट प्राइस है वो फ्लक्चुएट होता रहता है अकॉर्डिंग टू ऑफर और
ये पैसा, मतलब कि बैच का जो प्राइस है वो डिक्रीज इंक्रीज होता है, उसी अकॉर्डिंग ये जो पैसा है इंक्रीज डिक्रीज होता है। ठीक है, तो जब भी आपको चाहिए होगा कूपन कोड, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, वहाँ पे हो सकता है ज़्यादा डिस्काउंट वाला कूपन कोड मिल जाए, या फिर हो सकता है कि ज़्यादा डिस्काउंट कैसे लेना है उसका मेथड आपको बता दिया जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो कूपन कोड टाइप कर लेने के बाद, अप्लाई कर लेने के बाद यहाँ पे फाइनल प्राइस आपको दिखाई देगा 7500। उसके बाद यहाँ पे देखो बैच को बाय करने के लिए नीचे की तरफ प्रोसीड टू बाय का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, जैसे आप वहाँ पे क्लिक करते हो, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट वाली पेज पे लेके आएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने यहाँ पे एड्रेस फिलअप कर दिया होगा पीडब्ल्यू स्टोर पे, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ले आएगा पेमेंट मेथड पे। अगर नहीं किया रहेगा तो वहाँ पे एक एड्रेस आपसे पूछा जाएगा, वो किट डिलीवर करने के लिए, जो 11th का लास्ट का रीस्टार्ट किट मिल रहा था उसके लिए आपसे एड्रेस पूछा जाएगा कि आपका घर वगैरह कहाँ है, पिन कोड वगैरह और सिटी वगैरह पूछा जाएगा, तो वो आप अपना फिलअप कर लेना। उसके बाद फिर से नेक्स्ट वाली बटन के ऊपर क्लिक करोगे और फिर से प्रोसीड टू बाय के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, उसके बाद इस पेमेंट को करने के लिए सबसे पहले तो आप क्यूआर कोड की हेल्प से कर सकते हो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की हेल्प से कर सकते हो, पेटीएम पेमेंट बैंक के वॉलेट के थ्रू कर सकते हो, या फिर नेट बैंकिंग के हेल्प से भी कर सकते हो। अगर आपको क्यूआर कोड के थ्रू करना है तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू पे के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसा आप क्लिक करोगे यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट होगा। इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है, आपको जिस भी मोबाइल से पेमेंट करना रहेगा यहाँ पे इस क्यूआर कोड को स्कैन करना, देन आप अपना पेमेंट कर लेना और ये बैच आपके नंबर पे सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगी और ये बैच आपको स्टडी वाले सेक्शन में दिखाई देगा। ठीक है।